नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज कुछ नया लेके आए हैं आप लोगों के लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि दुकान वाले हमें सामान बेचकर कितना फायदा कमाते हैं, या फिर कोई सामान डिस्काउंट पर खरीदने के बाद असली मुनाफा या नुकसान कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। ये चैप्टर ना सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यू चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को देखने के लिए सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्या क्या चीज़ रखना है हम लोगों को कि कॉस्ट प्राइस सीपी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। ठीक है, तो ये क्या है? सामान खरीदने की कीमत। ठीक है, इसको बोलते हैं सामान खरीदने की कीमत। सीपी कॉस्ट प्राइस, सामान खरीदने की कीमत। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए सेलिंग प्राइस एसपी। एसपी में क्या रहेगा? सामान खरीदने की जगह में सामान बेचने की। सामान बेचने की कीमत को एसपी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा रहेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट दैट मीन्स लाभ। ठीक है, लाभ। तो लाभ कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब एसपी ज्यादा होगा सीपी से। जब एसपी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा सीपी से। ठीक है, ज़्यादा में बेचेंगे, कम में खरीदें, तभी लाभ हो सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉस। तो लॉस देखने से पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है? एसपी माइनस सीपी दैट मीन सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे लॉस। लॉस कैसे और कब देखते हैं। लॉस हानि। तो हानि कब होगा? जब सीपी ज़्यादा होगा, एसपी कम होगा। दैट मीन्स हम खरीदे ज़्यादा में हैं और बेच रहे हैं कम में, तब हमें हानि होगा। तो हानि निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? लॉस लॉस इक्वल टू क्या लिखना है? लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, मतलब जब हम लोग ज़्यादा में खरीदे हैं और कम में बेच रहे हैं तब ना नुकसान हो रहा है। तो जितना में खरीदे हैं और जितना में बेचे हैं दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा लॉस निकल जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए इन सभी चीज़ों को आप लिख लीजिए कॉपी पे, या जहाँ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग करते हैं। तो चलिए जितना बताएं उससे रिलेटेड पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला इसके बाद बताते हैं। तो ऐसा है क्वेश्चन, मान लीजिए राम एक खिलौना को 50 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 50 रुपीज 50 में क्या किया? खरीदा। ठीक है, और 60 में बेच दिया। और 60 में बेच दिया। बेच दिया। ठीक है, क्वेश्चन है 50 में खरीदा और 60 में बेच दिया। डैट मीन्स अगर हम लोग इसको अपने क्रम सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एसपी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 60। ठीक है, और खरीदा कितना में? 50 में खरीदा। 50 में खरीदा दैट मीन्स सीपी इक्वल टू 50। अब हम लोग यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं कि एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है।
जब अभी हम लोग फॉर्मूला में देखें कि एस पी ज़्यादा रहेगा और सी पी कम रहेगा तो क्या होगा, तो होगा प्रॉफिट। ठीक है, ऐसा जब होगा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, एस पी माइनस सी पी। ठीक है, पी आर ओ। तो एस पी माइनस सी पी, यहाँ पर एस पी कितना दिया हुआ मेरा 60 दिया हुआ है, सी पी कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर देंगे तो 60 माइनस 50 इक्वल टू 10। दैट मीन्स हमें 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इसे ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक देखते हैं, सेम लगभग रहेगा। अब आप बताइए कि क्या करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू एक पेन ₹40 में खरीदा और 35 रुपए में बेच दिया, उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। चलिए, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले खरीदा कितना में, खरीदा कितना में, तो 40 रुपए में खरीदा है, सीपी इक्वल टू ₹40 दिया हुआ है हमारा। ठीक है, बेचा कितना में, एसपी हमारा दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है एसपी हमारा 35। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी तत्काल। सीपी 40, एसपी 35 दिया हुआ है। अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग मेन चीज देख लेंगे कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है। ठीक है, ज़्यादा में खरीदे हैं और बेच रहे हैं कम में, लॉस हो रहा है। लॉस होता है तो हम लोगों को क्या करना है, सीपी माइनस एसपी, जितना में खरीदे हैं और जो बेचे उसको माइनस कर देना है। तो हम लोग खरीदे हैं 40 में, बेच रहे हैं 35 में, क्या हुआ, तो लॉस हुआ, 5 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो हम लोग को 5 रुपये का घाटा हुआ, ये लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए, वहां तक हम लोग देख लिए प्रॉफिट कैसे निकालना है, लॉस कैसे निकालना है। अब हम लोग दो फॉर्मूला या 2-3 फॉर्मूला और लिखेंगे, जिससे हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखेंगे और लॉस परसेंट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, हिंदी में लिख दें। चलिए, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, इसी प्रकार से हानि प्रतिशत दैट मीन्स लॉस परसेंट भी निकलेगा। तो चलिए उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में अच्छे से। ठीक, लिख लिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। ठीक है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। सेम है, कुछ अंतर नहीं है, इसे भी हिंदी में लिख ही देते हैं। हानि प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, इन दोनों चीज को भी लिख लीजिए कॉपी में। चलिए, अब इन दोनों से रिलेटेड दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, एक कलम 20 रुपए में खरीदा गया और 25 रुपए में बेचा गया, प्रॉफिट परसेंट निकालिए। इसमें तो बहुत सारा चीज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोगों को सबसे पहले लिख लेना कि खरीदा कितने में, खरीदा दैट मीन सीपी कितना में हुआ, यहाँ सॉल्यूशन लिखना चाहिए, सॉल्यूशन। ठीक है, सीपी खरीदा कितना में, तो 20 रुपए में खरीदा है,
बेचा कितने में, तो 25 में बेचा, एस पी इक्वल टू 25 हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हुआ हमारा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एस पी माइनस सी पी, 25 माइनस 20, दैट मीन्स ₹5 का प्रॉफिट हुआ। अब हम लोगों को क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पूछ रहा है हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालो, दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट निकालना हम लोग को। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, चलिए प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है 5, सीपी मेरा ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू 100। चलिए तो कटाइए इसे, 20 बन जाए, 25 जाए। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। परसेंट में क्वेश्चन था, परसेंट में मेरा आंसर आ गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो 25% हमारा हो गया आंसर। परसेंट का सिंबल थोड़ा बढ़िया करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, राहुल ने एक किताब 200 रुपए में खरीदे और उसे 180 रुपए में बेच दिया, लॉस परसेंट निकालो। दैट मीन्स हमारा क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग उन चीज़ों को लिखेंगे कि हम लोग को दिया क्या क्या डाटा है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया है खरीदा, सीपी कितना, 200 रुपए में खरीदा है, उसे 180 में बेचा, दैट मीन्स एसपी कितना में, तो 180 रुपये में। लॉस हुआ, तो लॉस हुआ, कितना रुपए का लॉस हुआ, तो सीपी माइनस एसपी, 200 माइनस 180, दैट मीन्स 20 रुपीज़ का लॉस हुआ आपको। ठीक है, ठीक है, 20 का लॉस हुआ। अब हम लोगों को क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट निकालना है। तो चलिए यहाँ हम लोग करते हैं। ठीक है, बगल में जगह है, यहाँ लिखते हैं हम लोग लॉस परसेंट इक्वल टू, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो लॉस कितना, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 20, तो 20 सीपी, सीपी हम लोग यहाँ देख रहे हैं 200 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलिए इसको कटाते हैं हम लोग। ठीक, 2 और 20 को कटाते हैं, 10 बार में कट गया, इक्वल टू 10% था, परसेंट 10% लॉस हुआ। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मैंने आपको कुछ तरीका बताए जिससे कि प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सकता है। ये आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी समय बचाएंगे। ठीक है, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए इसी तरह लेके आता हूँ। थैंक यू।